क्या आपके जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है? तो पीपल की पूजा के सही तरीके समझिए। पीपल के वृक्ष की क्यों पूजा की जाती है, कब की जाती है और कैसे की जाती है। पीपल के वृक्ष की कथा समझिए, इसके पीछे कौन सी कथा है, आज मैं आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगी। इससे आपके शनि के दुष्प्रभाव साढ़े साती दूर हो जाएंगे। नमस्कार, YouTube चैनल में आप सभी का दर्शकों का स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत है। आज पीपल वृक्ष के उपाय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के उपाय से जीवन की बहुत सारी समस्या, शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाती है। इससे छुटकारा मिल जाता है। पीपल के वृक्ष के उपाय से बहुत सारी परेशानियों का हल, व्यापार, व्यवसाय बहुत अच्छी से चलने लगते हैं। घर में सुख और संपत्ति का वास होता है, ग्रह कलेश दूर होते हैं और आपको जो भी कर्ज है वो भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी खुशियां आती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से किस्मत भी खुल जाती है। पीपल के वृक्ष में पीपलेश्वर महादेव का वास होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण भी उसमें वास करते हैं। हर मंदिर में पीपल के वृक्ष होते हैं और पीपल के नीचे दीपक लगाया जाता है। पर आज आपको ये समझना है आपको कब लगाना है। पीपल के वृक्ष के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमने बचपन में पढ़ा है कि प्लांट्स आर लिविंग, यानी वो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर जान, ऊर्जा और शक्ति होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे कोई ना कोई पूजा करते हुए देखते हैं, दीपक जलाते हुए दिखते हैं। पर हमेशा ही देखते हैं कि पीपल के वृक्ष को पूजनीय तो है, पर आज आपको ये चमत्कारी उपाय बताती हूँ कि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष की शनिवार, आप कभी भी ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। आपके मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहिए। अपने ग्रंथों की और अपने पूजा पाठ को बहुत व्यवस्थित तरीके से सीखिए। अगर जिसकी भी साढ़े साती चल रही है या शनिवार की ढैया है तो आप शनिवार के दिन मंदिर जाके दीपक जलाइए। लंबी बाती का दिया पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय लगाना है। पीपल की पूजा करनी है और पीपल में शनि के साढ़े साती और ढैया भी समाप्त हो जाते हैं। आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए अगर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है तो। वृक्ष की पूजा करने के बाद ज्योतिष में पीपल की पूजा का विधान भी दिया है। इससे शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। आपकी बिजनेस की परेशानियां वो भी खत्म हो जाएगी। अलग अलग तरीके से सब लोग करते हैं, पर सही तरीका क्या है आज वो समझिए कि शाम के समय पीपल की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको शनि के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। और पूजा करने के समय आप कितनी बजे करेंगे? शाम की 6 से 7 बजे के पहले ही करना है। 6 से 7, 1 घंटे के अंदर। और ये पूजा करी जाती है जिससे परेशानियों का हल होता है। पूजा आप सही तरीके से करते हैं तो इसके बारे में आपको एक वैदिक शास्त्र में ऋषि दधीजी ऋषि की कहानी है। अगर आपने बच्चों ने पूछा कि क्यों करते हैं तो आप ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। पीपल के वृक्ष से जुड़ी दधीजी ऋषि के पुत्र पिपलाद वृक्ष में जन्मे थे। वो उस कोटर में, मतलब वृक्ष के एक छोटे से कोटर में उनका जन्म हुआ था और वो उस वृक्ष में ही पले बड़े। पत्तियां खा के वो बड़े हुए। पत्ते खा के बड़े होके पीपल की छाँव में रहने लगे। तब ब्रह्म ऋषि एक दिन आए और पूछा कि बालक आप कौन हैं? तब बालक ने कहा, ब्रह्म ऋषि आप ही मुझे बताइए, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। तब ऋषिवर ने उन्हें बताया कि आप पिपलाद हैं, आपका नाम पिपलाद है और आप दधीजी ऋषि के पुत्र हैं। तो ऋषि के पुत्र हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे, तो ये भी बता दीजिए कि मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई है। पिपलाद ने ऋषिवर से पूछा। तब ऋषिवर ने उन्हें बताया कि आपके पिता शनि की साढ़े साती की वजह से मृत्यु हो गई है। और बालक को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गए।
तब उन्होंने वर मांगा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने उन्हें वर दिया कि जो भी आप चाहते हैं वैसा ही हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि जो भी व्यक्ति को मैं देखूं वो भस्म हो जाए। पिपलाद ने ऐसा वर मांगा ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु करते हुए चले गए और फिर पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव को जैसे ही उन्होंने याद किया वो आ गए। उसी वक्त उन्होंने शनिदेव प्रकट हुए तो पिपलाद ने शनिदेव की ओर दृष्टि रखी। दृष्टि रखने से चारों तरफ आग फैल गई। आग फैलते ही सारे देवता पिपलाद की ओर बढ़े और पूछा, हे पिपलाद, आपके मन में क्या चल रहा है, आप ये बताइए। तब पिपलाद ने उसी समय सारे देवताओं से कहा कि जिस भी मनुष्य धरती पर शनि की 7.5 चल रही है, उसके कष्ट चल रहे हैं, तो अगर वो पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे तो शनिवार के दिन शाम के समय 6 से 7 के बीच में तो उनकी 7.5 ढैया समाप्त हो जाएगी। बिना कष्ट के वो अपना समय निकाल पाएंगे। यानी जब भी आप अगर बहुत कष्ट में हैं तो आप कष्ट तो रहेंगे पर काफ़ी कष्ट कम हो जाएंगे और बिना कष्ट के उस समय निकल जाएगा 7.5 का। अपना समय निकाल पाएंगे और उसी दुष्प्रभावों को दूर हो जाएंगे। पीपल की वृक्ष शनिवार के दिन शाम के समय तेल का दीपक जलाइए। शनि की 7.5 दुष्प्रभाव दूर होते हैं। प्रदोष काल में यह समय दीपक जलाना है। इसलिए कुछ लोग सुबह दोपहर जब भी आज शनिवार चलिए हम दीपक लगा लेते, ऐसा मत करिए। आपको 6 से 7 के बीच ही लगाना है। आपको इस कथा को याद कर लीजिए दधीजी ऋषि के पिपलाद की, और आप शाम के समय दिया जला दीजिए। कोई स्त्री या पुरुष कोई भी मंदिर जाके वृक्ष के नीचे पूजा कर सकता है। तो आपको तेल का दीपक लंबी बाती का जलाना है, जिससे आपको शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। तो अब कभी भी 10 बजे, 12 बजे, सुबह 8 बजे तेल का दीपक मत जलाइएगा, क्योंकि उससे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। आपको 6:15 से 7 के अंदर ही शाम के समय डूबता सूरज प्रदोष काल में ही लगाना है। वृक्ष के नीचे लगाने से आपके शनि के दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। ढैया 7.5 के दुष्प्रभाव कम होते से आपके सारे काम अच्छे होने लगेंगे, धन प्राप्ति होगी, बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। सुबह ये उपाय कर लीजिए कि आप एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल ले जाइए, पानी ले जाइए, उसमें फूल और चावल डाल लीजिए, थोड़े से चावल के दाने, और आप वो पानी चढ़ाते हुए फूल और चावल और थोड़ी सी शक्कर वो पेड़ के आसपास डाल दीजिए। इससे आप जल तो पेड़ को चढ़ा दीजिए सुबह, पर शाम को ही दीपक जलाइए। और जल चढ़ाने के बाद भगवान शनिदेव के मंत्र बोलिए, ओम शम शनिश्चराय नमः 21 बार, 11 बार, जितनी देर भी आप उस पेड़ वृक्ष के नीचे बैठ के करना चाहते हैं आप कर लीजिए। और ये जल भी आप बहुत सुबह चढ़ाइए, सुबह 6 से 8 के बीच में। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब भी आप ये उपाय करते हैं मन में विश्वास रखिए। यह दधीजी कहानी आप याद रखिए। जब भी आपके बच्चे भी पूछते हैं कि हम आज इस पेड़ की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये कहानी बताते हुए उन्हें भी ये बताइए कि ये सनातन धर्म से जुड़ी कथा है, पिपलेश्वर महादेव की पूजा करने का विधान है। व्यापार में वृद्धि होने लगती है और आप हमेशा की तरह ये पूजा करते जाइए। इससे आपको शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव दूर करने में, और तेल का दीपक लगाएं तो 7.5 के दुष्प्रभाव भी चले जाते हैं। सुबह पानी चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से पीपल के वृक्ष की पूजा की महिमा है। आप ज़रूर इस तरह से करिए। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे आपको इसका पुण्य उतना ही मिलेगा।